यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन होता है, उसका प्रेसिडेंट भी इसी मऊ का रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो युवा चेहरा अगर हमारा प्रतिनिधित्व करता है, बुनकरों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि स्थानीय भी है। हर मामले में मैं फिट देखता हूँ। आज़ादी के बाद से इस सीट पे कभी भी भाजपा ने अपनी एक भी सीट जनपद के अंदर नहीं जीती। और रहा सवाल शक्ति सिंह, रहने वाले यहीं के हैं, एक नौजवान व्यक्ति हैं, वो मिलान रहते हैं बंगाल से। तो ये ना समझें कि ये मऊ है, ये मऊ है, ठीक ना। बाद में जो मऊ की जो खबरें आती हैं उससे लगातार टच में रहता हूँ। तो मुझे एक चेहरा बहुत अच्छा लगा, जो कि न कि मऊ का नाम उसने राष्ट्रीय स्तर पर ही ऊंचा किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचा किया। चाहे वो खेल रहा हो या फिर G20 युवा सम्मेलन का प्रतिनिधित्व रहा हो। आप सभी का मिस्टर न्यूज़ टीवी में, और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 356 मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। और ऐसे में देखना है कि मऊ सदर सीट पर जो उपचुनाव की सरगर्मी है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तमाम चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मौजूद हैं, लच्छीपुरा में, मिर्ज़ाहादीपुरा क्षेत्र के लच्छीपुरा में मौजूद है। और यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात किया और कई ऐसे नाम जो हैं वो सामने निकल के आए। जैसे आपको बता दें कि भाजपा से शक्ति सिंह का नाम आया सामने, और अंसारी परिवार से भी कुछ नाम आए, जैसे उमर अंसारी तक का भी नाम सामने आ रहा है कि कयास लगाया जा रहा है कि वो भी लड़ सकते हैं। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ रणनीति जो है मऊ के लोगों के लिए बनती है, और मऊ ये जो लोग हैं वो क्या दोबारा जो 25 साल जो मऊ के लिए एक कह सकते हैं कि मऊ के कोई मऊ में किसी तरह का विकास नहीं हो पाया, उसको लेकर के दोबारा जो है फिर एक बार मौका देंगे, या किसी नए चेहरे को मऊ के जो लोग हैं वो सामने लेकर आएंगे। देखना यह है कि मऊ के लोगों में, जैसे आपको बता दें कि मऊ जो है बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है मऊ के लोगों को वो बिजली की समस्याएं होती हैं। उस समस्या को लेकर के मऊ के लोग यहाँ के तमाम नेताओं से यही उम्मीद लगाते हैं कि इनकी जो समस्या है वो किस तरह से हल हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, बस इनके स्थानीय नेता होना चाहिए और इनकी जो जन समस्याएँ हैं उस समस्याओं को वो दूर कर सके। तो इस तरह से कई चेहरे सामने आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात की हैं, उस तस्वीरों को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू हुरैरा है। मैं मिर्ज़ाहादीपुरा का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, मऊ में मऊ सदर सीट पर अब्बास अंसारी की विधायकी हुई है और इसको लेकर के उपचुनाव की भी संभावनाएं बन रही हैं। क्या कुछ लग रहा है, क्या माहौल बनेगा? देखिए, मऊ में जो उपचुनाव का जो माहौल बन रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये चाहते हैं कि कोई स्थानीय हो, क्योंकि यहाँ बुनकर बहुल बस्ती रही है, बुनकर इलाका रहा है और बुनकरों की एक अलग समस्याएं रही है। बुनकर आज बहुत खस्ता हाल जीवन है उसका, वो जी रहा है, और कोई स्थानीय हो जो इनके दर्द को समझे और उनके दर्द को, चूँकि आज बुनकर का जो कारखाना लूम है वो लगभग एक तरह से तबाह की का नज़दीक पर है, तबाही के नज़दीक पर है। आज बुनकर लोग बाहर जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में जाके होटलों में काम कर रहे हैं। उनका क्योंकि यही रीज़न है कि उनका तो स्थानीय हो और कोई युवा ऐसा नेता हो जिसमें जोश भरा हो कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, ताकि मऊ की जो बुनकर बस्ती है, खास तौर से बुनकर जो बहुल क्षेत्र है, वो लोग उनके पीछे चले और उनकी अगुवाई में, उनकी रहनुमाई में मऊ का एक विकास हो। आपकी नज़र में कोई ऐसा चेहरा है क्या सामने जो मऊ के लिए सही हो? मैं अभी, चूँकि मैं रहता नहीं हूँ मऊ में, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, और मैं हैदराबाद में जो मऊ की जो खबरें आती हैं उससे लगातार टच में रहता हूँ। तो मुझे एक चेहरा बहुत अच्छा लगा, जो कि न कि मऊ का नाम उसने राष्ट्रीय स्तर पर ही ऊंचा किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचा किया। चाहे वो खेल रहा हो या फिर G20 युवा सम्मेलन का प्रतिनिधित्व रहा हो, तो या फिर अच्छा इस दिशा में एक दूसू तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन होता है, उसका प्रेसिडेंट भी इसी मऊ का रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो युवा चेहरा अगर हमारा प्रतिनिधित्व करता है, बुनकरों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि स्थानीय भी है। हर मामले में मैं फिट देखता हूँ शक्ति सिंह को, जो बड़े भाई हैं, अगर वो आते हैं तो हम लोग इंशाल्लाह उनका पूरा साथ देंगे। आपने शक्ति सिंह का नाम लिया है। शक्ति सिंह जो है मऊ के बाहर उनकी राजनीति रही है। क्या लगता है कि अगर उनको मौका मिलता है तो मऊ की जनता उनको मौका देगी? मैंने उनका काम देखा है।
काम देखा, उस काम के आधार पे ही मैं बात बोल रहा हूँ अपनी। हाँ। कि वो एक नया चेहरा है, स्थानीय है और मऊ को एक नई दिशा देने के लिए सक्षम भी है। मऊ में देखा जाता है कि जो भी विधायक रहा है, चाहे 25 साल पहले की बात किया जाए, चाहे अभी की बात किया जाए, तो मऊ का विधायक मऊ में कभी दिखा नहीं। और अभी आपने सुना होगा कि जो मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी हैं, उनकी विधायकी भी चली गई। अब उसको लेकर के जो सरगर्मियां बनी हैं, फिर अंसारी परिवार अगर आज जीतता है तो फिर वही कंडीशन अगर आ गई तो क्या करेंगे ऐसे में मऊ के लोग? देखिए क्या होता है कि जो पीछे हुआ उसको छोड़ देंगे। हाँ। आज से हम नया जीवन जीना चाह रहे हैं। इससे एक मऊ नया का कुछ सवेरा। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ इतने सालों तो में? पूरा अभी नुकसान ही देखा जा रहा है ना। जी। कहाँ कोई विकास दिख रहा है? कोई विकास दिख रहा है? अगर बात की जाए वो जो अभी विधायक जिनकी विधायकी गई है, बात ये क्या काम किया है? कुछ काम है दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर हमें, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम अपने बीच से स्थानीय जो हो, एक बड़ा चेहरा हो। अब सिर्फ चुनाव जीत के चले जाना, वो एक रीच भी होती है ना। कि अगर ये कि ऐसा इंसान हमारे सामने आ रहा है जिसकी रीच न केवल भारत ही है बल्कि पूरी दुनिया है, तो सोचिए कि वो मऊ का नाम कितना रोशन हो सकता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मसूद अख्तर अंसारी। मकसूद भाई, उपचुनाव की संभावनाएं बन रही हैं और मऊ में काफ़ी सरगर्मी हो गई है, क्या कहेंगे और किस नज़रिए से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए अभी ये उपचुनाव की जो संभावना बन रही है अभी 50-50% है जी। 21 जून को हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दाखिल की है। 21 जून को इनको तारीख है। हाँ। अब हाई कोर्ट 21 तारीख को क्या डिसीजन लेती है, उस आधार पे फिर मतलब कि आगे का उपचुनाव की संभावना बनेगी। अगर उपचुनाव की संभावना बनती है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ का उपचुनाव लड़ेगी। क्या लगता है इसमें अंसारी परिवार आएगा या फिर कोई नया चेहरा मऊ के लिए आएगा? नहीं, ये स्वतंत्र होता है चुनाव, हर कोई लड़ सकता है। अंसारी परिवार भी लड़ सकता है। हाँ। और कोई भी आना चाहे लड़ सकता है। हाँ। हर कोई स्वतंत्र है, निर्दल भी चुनाव लड़ सकता है। हम लोग कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की है। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, फिर चुनाव हम लोग विधानसभा का लड़ेंगे। अभी कुछ लोगों ने भाजपा का भी नाम लिया कि भाजपा में भी कुछ नए चेहरे आ रहे हैं सामने, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर भाजपा, चूंकि अंसारी परिवार अगर नहीं आता है तो भाजपा पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? आज़ादी के बाद से इस सीट पे कभी भी भाजपा ने अपनी एक भी सीट जनपद के अंदर नहीं जीती। हाँ। कहाँ से होगा? सत्ता 2 बार उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला रहे योगी आदित्यनाथ, पूरा जोर लगा दिए। हाँ। एक भी सीट नहीं निकाले। उपचुनाव का धन बल के आधार पे घोषित का उपचुनाव उन्होंने विजय राजभर के इसमें जीता था। हाँ। फिर जोर लगाए, फिर चुनाव हारे, गठबंधन में जीता, सुधाकर सिंह चुनाव जीते, गठबंधन के प्रत्याशी थे। भाजपा का कोई बहुत मसला ये नहीं। ठीक, क्या नाम है आपका? अंसारी। कहाँ घर पड़ेगा आपका? रौजा, सिंधी कॉलोनी रौजा। रौजे पे घर है। आप ये बताइए कि मऊ के चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ है, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से कहा जाए तो अभी आपने सुना होगा शक्ति सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, और भी कई ऐसे जो हैं, उमर अंसारी तक का भी नाम आया कि अंसारी परिवार से उमर अंसारी भी आ सकते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या समीकरण मऊ के लोगों के दिमाग में चल रहा है, क्या माहौल बनेगा? प्लानिंग के तहत यहाँ की सीट को हटाया जा रहा है जी। किसी तरह भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करना चाहती है। हाँ। और ये दिल्ली बहुत दूर है। हाँ। ठीक ना, इसके लिए चाहे कुछ करना होगा। और रहा सवाल शक्ति सिंह, रहने वाले यहीं के हैं, एक नौजवान व्यक्ति हैं, वो मिलान रहते हैं बंगाल से। हाँ। तो ये ना समझें कि ये मऊ है, ये मऊ है, ठीक ना। मऊ में चाहे कुछ करना होगा। और अभी बीच में ये के शर्मा जी आए हैं, ये भी डमरू हिला के चले जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि शर्मा को लड़ा दें। हाँ। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ। बिजली मिनिस्टर न है, तो इसलिए जो है अगर कोई कैंडिडेट आवे तो बढ़िया आवे, अब बुनकर के हित में वो काम करे। आप बुनकर का नाम ले रहे हैं। जी। बुनकरों, चाहे चेयरमैन ही हो, चाहे विधायक ही हो, चाहे सांसद ही हो, उसको छोड़ दीजिए। सभी नेता बुनकरों का इस्तेमाल करके वोट ले लेते हैं। लेकिन बुनकर बनाने का काम किया गया है। कोई भी दल हो, सिर्फ वोट लेने के बाद लोग भुला जाते हैं। ये 72 रुपये के बाद 400 हुआ, 400 हुआ था, ये मीटर वो मीटर, ये कुछ नहीं। सब इलेक्शन आता है तो सब कुछ। मैं यही चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति आवे यहाँ बुनकर के हित में, सब मिलजुल के सबका काम होना चाहिए। फिलहाल आपकी नज़र में कोई ऐसा नाम? हमारे नजरिए में तो शक्ति सिंह से अच्छा कोई नहीं है। हाँ, ठीक।